तपस्या एक अलग चीज है। सत्संग सीधे भगवान से संबंध कराता है, तपस्या अहम से संबंध कराती है। ये सब तपस्या के जो अंग हैं इनमें अहम पुष्ट होता है, और सत्संग भगवान से संबंध कराकर अहम का नाश करता है। इसलिए हजारों वर्ष तपस्या की जाए तो अहम तो नष्ट नहीं हुआ ना, और यदि बड़े महापुरुषों का संग मिल जाए तो आधे पल में अहंकार का नाश कर दें, अहंकार को भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। जैसे अम्बरीश जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट हैं, पर देवर्षि नारद जी का सत्संग प्राप्त होता है, और महान तपस्वी 60 हजार वर्ष की समाधि लगाने वाले तपस्वी दुर्वासा जी हैं। तो देखो, बेमतलब में जाकर एक महाभागवत को सता रहे हैं, बेमतलब में जाके केवल उनका यश सुना तो ईर्ष्या प्रकट हो गई, हो गए, और पूरी कथा है कृत्या उत्पन्न कर दी मारने के लिए। ऐसे निरपराध महाभागवत को कष्ट देने की बात आ गई, तो ये तपस्वी की हालत है। और वो भगवान के संबंधी हैं कि हाथ जोड़े 1 वर्ष ऐसे ही खड़े रहे बिना अन्न पाए, जब तक दुर्वासा जी लौट कर नहीं आए। और जब लौट कर आए तो कहा, जीवन में जितने भी भजन साधन सुकृत दान पुण्य हैं, ये सुदर्शन जी हम सब आपको देते हैं, दुर्वासा की जलन मिट जाए। तब वो चरणों में गिर पड़े कि आज मैंने भगवान के भक्ति की महिमा को देखा। तपस्वी दुर्वासा जी अम्बरीश जी के चरणों में गिर पड़े कि आज मैंने भगवान के भक्ति की महिमा को देखा। तो भगवान की भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिनु सत्संग न पावे प्राणी। तो सत्संग से भक्ति की प्राप्ति होती है, भक्ति भगवान को अधीन कर लेती है। भक्तिवश्य भगवान भक्ति के वशीभूत है। भगवान भक्ताधीन मना पूज्यो, भक्त के अधीन है। तपस्वी कोई भगवान को आज तक अधीन नहीं कर पाया, लेकिन भक्तों के अधीन। भक्तन पाछे यो फिरे जो बछड़ा संग गाय, जैसे बछड़ा को आगे लेके चलो तो गाय रमाती हुई आए, ऐसे जहां भक्त जाता उसके पीछे पीछे भगवान। यहां तक कि जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां रखूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छाड़ू साथ। यहां तक कि भक्तों की चरण रज लेने की भगवान आकांक्षा करते हैं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम पुयेत्यं गुरेणु भी। जो निरपेक्ष मुनि है, शांत है, निर्वैर है, समदर्शी है, ऐसे भक्त के पीछे पीछे भगवान डोलते हैं कि उनकी चरण रज हमारे ऊपर पड़ जाए। तो तपस्या और भक्ति बहुत अंतर है। तपस्या अहम ग्रह उपासना है, भक्ति दैन्य उपासना है, और भक्ति का प्रादुर्भाव सत्संग से होता है। इसलिए सत्संग की समानता में तपस्या कुछ नहीं है। हजारों वर्ष तपस्या करके जो अनुभव नहीं होगा, आधे पल के सत्संग में वो बात अनुभव में आ जाएगी। इसीलिए तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। लव मात्र के सत्संग से जो मिल जाएगा वो स्वर्ग और मोक्ष में भी नहीं है, ऐसा वर्णन आया है।